हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस YouTube चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ताकत और पैसा के बारे में। अगर हम इसका तुलना किसी देश से करें तो हम उस देश की जीडीपी एंड उस देश की मिलिट्री पावर से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। परंतु अगर कोई पर्सनल व्यक्ति से इसका तुलना करे तो हम उसे उस व्यक्ति का पर्सनल इनकम प्लस उस व्यक्ति का खुद के शरीर में कितना ताकत है प्लस कितने आदमी को इकट्ठा कर सकता है, उससे संबंध में हम इस बात का डिस्कस करेंगे। किसी भी देश के लिए एक अच्छी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत जरूरी होता है, परंतु एक अच्छी इकोनॉमिक स्टेटस के साथ साथ एक अच्छी मिलिट्री पावर रहना भी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो उस देश का हाल कुवैत की तरह हो जाता है। कुवैत इकोनॉमिक रूप से बहुत ही एक संपन्न देश था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऑयल एक्सपोर्ट करके भारी भरकम पैसा कमाता था, परंतु उसकी मिलिट्री पावर बहुत ही कमजोर थी, जिसके चलते सन 1991 में इराक ने उसके ऊपर हमला किया और कुवैत के पास इराक के इस हमले का जवाब देने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि इसकी मिलिट्री पावर बहुत कमजोर थी। तब उसने अपनी सहायता के लिए अमेरिका को बुलाया, जिसके चलते खाड़ी युद्ध पार्ट 1 की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ हम मिलिट्री पावर की बात करें तो ओनली मिलिट्री पावर मजबूत होना ही काफी नहीं है, उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम पाकिस्तान के रूप में ले सकते हैं। क्या आपको पता है सन 1979 में जब सऊदी अरब के मक्का मदीना में आतंकवादी हमला हुआ था, तो सऊदी अरब भले ही कितना अमीर क्यों न हो, परंतु मिलिट्री पावर के मजबूत न होने के चलते वह इस आतंकवादी हमले से निपटने में सक्षम नहीं था। तो सऊदी अरब ने मदद के लिए पाकिस्तान के सामने हाथ फैलाया। तब पाकिस्तान की मिलिट्री मक्का मदीना पे हमला करके इस आतंकवादी हमले को नाकाम करने में कामयाब हुई, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्लामिक देशों में एक बहुत ही मजबूत मिलिट्री है। भले ही उसकी मिलिट्री इंडिया के कंपैरिजन में मजबूत ना हो, लेकिन आप खुद जानते हैं पाकिस्तान अभी कितनी भयानक गरीबी से गुजर रहा है। उसके पास अपने देश का खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसकी मिलिट्री पावर बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके चलते सऊदी अरब हो या कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, हमेशा उसको अपने मदद के लिए अपने पास बुलाना चाहता है। अब हम यूएसए अर्थात अमेरिका की बात करेंगे। यह केवल एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें दोनों चीजों का संगम मिलता है। इसकी मिलिट्री पावर भी बहुत ही स्ट्रांग है, इसकी इकोनॉमिक वेल्थ भी बहुत ही स्ट्रांग है, प्लस इस देश के पास खनिज संसाधन भी भरपूर मात्रा में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपको पता है यूएसए के पास विश्व में सबसे बड़ा सोने का भंडार मौजूद है, जो उसकी डॉलर मुद्रा को पूरा विश्व में सबसे मूल्यवान एवं लोकप्रिय मुद्रा बनाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यूएसए में गरीबी नहीं है। यूएसए में भी बहुत भयानक गरीबी है। वहां भी आपको रोड्स में भिखारी मिल जाएंगे, वहां भी आपको झोपड़पट्टी मिल जाएंगे, वहां भी आपको होमलेस पीपल मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क का घर का किराया इतना महंगा है कि लोग न्यूयॉर्क में रहने के लिए घर अफोर्ड नहीं कर पाते और रोड में सड़कों के किनारे रहते हैं। परंतु यूएसए के लिए इस बात का तारीफ तो करना ही पड़ेगा कि उसकी मिलिट्री पावर प्लस इकोनॉमिक वेल्थ बहुत ही स्ट्रांग है। सेम आप एक व्यक्तिगत पर्सन हो तो आपके लिए भी एक देश की तरह ही अपनी खुद की इकोनॉमिक वेल्थ मतलब एक अच्छी आर्थिक स्थिति प्लस एक अच्छा बॉडी, एक अच्छा ताकत रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी प्रकार के हमले का मुकाबला कर सके। इसका व्यक्तिगत एग्जाम्पल हम किसी अमीर आदमी से झगड़े के रूप में तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको लखनऊ का कैब ड्राइवर का थप्पड़ कांड याद है? लखनऊ में कैसे एक लड़की ने उस कैब ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ मारा था। वहां पर उस कैब ड्राइवर की गलती मात्र इतनी थी कि वो रोड पे गाड़ी चला रहा था और अचानक लड़की उसके सामने आ गई थी।
वो ड्राइवर गाड़ी को रोक दिया था, परंतु वो लड़की उस ड्राइवर को बाहर निकाल के थप्पड़ पे थप्पड़ मारना चालू कर दी थी। अब मैं आपको उसी लखनऊ शहर के लिए एक काल्पनिक घटना सोचने के लिए आपको कहता हूँ। सपोज बहुत तेजी से एक मर्सिडीज कार सामने आ रहा है और अचानक सेम उसी रोड में उस लड़की को टक्कर मारते मारते मर्सिडीज कार बच जाता है और अपने स्थान पर रुक जाता है। फिर उस मर्सिडीज कार से एक बॉडी बिल्डर बाहर निकलता है और उस लड़की को सॉरी सॉरी बोलता है। तो वहां पर क्या उस लड़की की इतनी हिम्मत हो पाती कि उस ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, उस ड्राइवर को गाली गलौज करे? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहां उस लड़की को दिखाई दे रहा है कि सामने मर्सिडीज कार खड़ा है और मर्सिडीज कार से बाहर निकलकर एक बॉडी बिल्डर सामने आ रहा है जो कि उस ड्राइवर से कहीं अधिक मजबूत एवं शक्तिशाली है। दोस्तों, आपको आज का हमारे द्वारा दिया गया यह नॉलेज अगर अच्छा लगा तो इस नॉलेज से आप सीख लीजिए और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में एक ही लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे वेल्थ वाइज आगे बढ़ना है, प्लस शारीरिक ताकत के रूप में भी आगे बढ़ना है। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।